प्रिपरेशन है वन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो आज का लेक्चर होगा वो वन पेपर के करंट अफेयर के पोर्शन के ऊपर होगा कि करंट अफेयर में हमारे पास किस किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो रिटन टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं और हमने उनको किस तरीके से तैयार करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरीके से हमने करंट अफेयर के पोर्शन को लेकर जाना है और कैसे हमने उसकी नोट्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आइए मेरे पोर्शन की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर तीन डिफरेंट पोर्शंस इनके हमने स्टडी करने होते हैं। उसमें एक हमारे पास होता है डोमेस्टिक अफेयर्स, पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर, कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनसे मुतल्लिक हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं। दूसरा बेसिकली इसका जो सेगमेंट होता है हमारे पास करंट अफेयर का वो होता है एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स। इसी तरीके से जो थर्ड है वो हमारे पास होता है ग्लोबल अफेयर्स। तो बेसिकली हम करंट अफेयर को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो उसका एक जो पोर्शन होता है वो हमारे पास पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं। दूसरे पोर्शन के अंदर हम पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स को स्टडी करते हैं। और जो तीसरा हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमने ग्लोबल अफेयर्स को देखना होता है, मगर उसमें हमने पाकिस्तान को साथ में लिंक करना है। अच्छा, लिंक भी करना है। दूसरा ये कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है, जो इंटरनेशनल पैराडिम बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमने क्या करना है, इसको जो है ना वो देखना है। तो इसमें देखें हमारे पास अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में हमने ये देखना है कि हमारे पास आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है और जो पार्टी हेड्स हैं वो कौन से हैं, कौन सी पार्टी हमारे पास जो है ना वो किन लोगों के पास चल रही है। एज़ वेल एज़ हमने इसमें ये देखना है कि हमारे पास पार्टी हेड्स के अलावा पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रोविंस के अंदर और कैसे कैसे जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरे नंबर पर हमने अफेयर्स में पाकिस्तान की जो इंटरनल इकॉनमी है हमने उसको डिस्कस करना है। इकॉनमी के साथ साथ फिर हम आगे मूव करते हैं तो वो हमारे पास है नेम्स ऑफ रीसेंट प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, कि हालिया सालों में आप इस टिनोर की बात करें या इससे थोड़ा प्रीवियस चले जाएं तो वहाँ पर जो सर्व करने वाले जो प्रेसिडेंट्स थे और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और उनके साथ जो काबीना थी, हमें उनके बारे में भी जो है ना इंफॉर्मेशंस को तैयार करना है, याद करना है। तो उसमें जैसे अभी आपने देखा कि हमारा जो पिछला 5 ईयर गुजरा है तो उसमें दो जो है ना गवर्नमेंट्स जो है ना वो उन्होंने रूल किया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी। वहाँ की जो आप कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स थे उनके पास पोर्टफोलियो जो है ना किन के पास किस किस्म का पोर्टफोलियो था, इस चीज़ को हमने देखना है। उसके बाद जो हमारे पास तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजरा है तो उसमें किन किन पार्टीज़ का जो है ना रोल था और क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन थी पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि रिनोन जो सर्विसेज हैं हमारी कंट्री में उनका। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं टॉप कोर्ट के जस्टिस की, चीफ जस्टिस, यानी कि हमारी जो टॉप कोर्ट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, इसके साथ साथ हमारे पास हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। तो इनके जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम हमने क्या करने हैं, तैयार करने हैं। करंट अफेयर का नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है हमारे पास चीफ ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, कि आपकी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं जिनमें हमारे पास आर्मी है, आर्मी के साथ नेवल फोर्स है और फिर हमारे पास एयर फोर्स है। तो इनके जो चीफ हैं, इनके जो हेड्स हैं, उनके हमें नामों का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें जो है ना गवर्नर्स के जितने भी हमारे पास प्रोविंस हैं, जैसे पंजाब प्रोविंस है, इसी तरीके से केपी के सिंध, बलूचिस्तान, और फिर हम सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास जो रिटन पोर्शन होता है वो जो है ना थोड़ा सा अनयूजुअल ले लेते हैं। वो अनयूजुअल कैसे ले लेते हैं, वो जीबी की तरफ चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तो वो वहाँ पर जाके गिलगित बल्तिस्तान का जो वज़ीर आला है और उसके साथ जो गवर्नर है उनके नाम जो है ना वो आपसे जो है ना वो पूछे जा सकते हैं, उनकी मालूमात आपसे आस्क की जाती हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो अभी आपको पता है कि लेटेस्ट सेंसस हुई, मरदमशुमारी कराई गई। तो उसमें हमारी जो टोटल जो पॉपुलेशन है उसका फिगर क्या है, उसको कैसे उन्होंने जो है ना कंपाइल किया और फिर किस तरीके से और कब उनकी जो है ना मंजूरी दी गई, तो उनकी डेट्स और एज़ वेल एज़ हमें उनका बैकग्राउंड का जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए। फिर है हमारे पास नेम्स ऑफ आईजीज़, कि जितने भी हमारे पास प्रोविंस हैं वहाँ पर काम करने वाले जो पुलिस चीफ़ हैं यानी कि इंस्पेक्टर जनरल्स हैं, उनके नाम भी हमने क्या करने हैं, करंट अफेयर के अंदर तैयार करने हैं। करंट अफेयर को हमने इसी तरीके से
गवर्नर्स जो स्टेट बैंक के गवर्नर्स हैं उनके यहाँ भी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनके नाम भी हमने क्या करने हैं, तैयार करने हैं। चेयरमैन सेनेट का जो नाम है वो भी हमने क्या करना है, तैयार करना है। तो ये तो वो पोर्शन है जो हमारा क्या है, वो डोमेस्टिक अफेयर कहलाता है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात कहलाते हैं, या हमारे इंटरनल अफेयर्स में जिन लोगों का जो है ना आप कह सकते हैं एक सेंट्रल और एक जो है ना मरकज़ी जो है ना किरदार है, उनके बारे में हमने क्या करना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, नॉलेज को हमने कलेक्ट करना है। अच्छा, दूसरा पोर्शन हमारे पास करंट अफेयर का वो है एक्सटर्नल अफेयर्स के। पाकिस्तान को लिंक करते हुए आपने एक्सटर्नल अफेयर्स की भी स्टडी करनी है। तो उसमें जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है वो ये है कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है विद नेबर्स के साथ पाकिस्तान का किस किस्म का जो है ना वो रिलेशन जो है ना इस वक्त चल रहा है, जिसमें इंडिया और ये अफ़गानिस्तान है, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ साथ ईरान के साथ, या फिर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएं तो हम सऊदी अरेबिया की भी बात कर लेते हैं, तो वहाँ भी हमारे जो है ना किस किस्म के रिलेशन जो है ना वो चल रहे हैं। इसी तरीके से यूएस के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो किस हद तक चल रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हमारा जो है ना वो एग्रीमेंट्स में जो है ना, जैसे आईएमएफ का एग्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ पर यूएस का क्या रोल रहा है हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट करने में। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सी पैक का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से हमने उसको लेकर चलना है, कि उसमें चाइना इस वक्त क्या कर रहा है, चाइना की क्या पोजीशन, हम जो है ना इसमें मज़ीद एक्सपेंशन देना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है करंट विजिट्स ऑफ रिनोन पर्सनैलिटीज़ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान, के जो रिनोन पर्सनैलिटीज़ हैं लाइक प्रेसिडेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ जा रहा है, आर्मी चीफ कहाँ जा रहे हैं। इसी तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके जो विजिट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर जो है ना फॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, वो है हमारे पास ग्लोबल अफेयर्स का। तो ग्लोबल अफेयर्स में हमने ये देखना है कि पाकिस्तान को लिंक करते हुए तो ग्लोबल अफेयर के अंदर हमने रशिया और यूक्रेन वार के अंदर क्या रोल है, फिर इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी कल ही की बात है कि जो है ना मोरक्को के अंदर जो है ना अर्थक्वेक हुआ, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी और वो कब हुआ और उसके कौन से इलाके जो है ना वो मुतासिर। रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में जो है ना वो तैयार करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। अच्छा, अब इनका जो अक्सर जो स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से की जाए। तो बेसिकली करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन होती है वो उसके लिए कोई जो है ना आप कह सकते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली क्या होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है ना जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसी तरीके से आपके पास प्रिंट मीडिया है, वहाँ तक आपकी जो एक्सेस है और वो कितने हद तक है, आया कि आप डीप एनालिसिस करते हैं या फिर आप जो है ना उसको सरसरी सा बस गुजार देते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको जो भी जो स्टोरी मिले आप उसको प्रीवियस स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हुए उसके नोट्स बनाएं, उसको आप राइट डाउन करते जाएं और डेट वाइज आप क्या करें, उनको राइट डाउन करें। तो उसका बड़ा आपको जो है ना करंट अफेयर में बड़ी आपको हेल्प हासिल होगी। तो इसी तरीके से अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है, यहाँ पर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है रिसेंटली इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर हो रही है। तो उसमें ये देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में किन की रिप्रेजेंटेशन है और किन किन कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, और साथ में हमने ये भी देखना है कि उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। अब देखें जैसे यूएस है, यूएस की शमूलियत है, यूएस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब से भी आए हुए हैं वफद, तो उनको कौन जो है ना वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, करंट अफेयर में तैयार करना है। तो आपने कॉन्फ्रेंस के जो आप कह सकते हैं कि उनके जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो भी आपने कलेक्ट करने हैं। इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यूएस की स्टेटमेंट अबाउट कश्मीर है या किसी और कंट्री से रिलेटेड है, उसको भी आपने क्या करना है, उसके अंदर राइट डाउन करना है। फिर हमारे पास जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, जैसे भी इस पर एशिया कप हो रहा है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएं तो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है और क्या उनकी डेट्स हो सकती हैं। इसी तरीके से आप ज़रा ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो हमारे पास फीफा का हो रहा है वो किस कंट्री को जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। तो बेसिकली करंट अफेयर कोई हमारे पास कोई इसका आप कह सकते हैं कि कोई बुक नहीं है, कोई कंपाइल बुक नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको जो है ना एक टिप बताता जाता हूँ कि आप सिर्फ क्या करें, आप डेली बेसिस के ऊपर नोट्स प्रिपेयर करें, आप इनको राइट डाउन करें,
इन्फॉर्मेशन आपको डॉन न्यूज़ से मिलती है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से मिलती है, या आपको उर्दू के डिफरेंट अखबारात से जो है ना वो आपको मिलती है, आप उसको नोट डाउन करते जाएं, उसको लिखते जाएं। लिखने के बाद आपका एक जो है ना मुकम्मल जो है ना तकरीबन 2 से 3 माह, या पिछले आप कह सकते हैं कि जो 6 माह की आपके पास जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो ये है बेसिकली हमारे पास करंट अफेयर के पोर्शन, जिनको हमने साथ लेकर चलना है प्रिपरेशन के दौरान, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर है, इसी तरीके से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और हमारे पास ग्लोबल अफेयर हैं। और आज मैं अपने ही इसी ग्रुप के अंदर, जो हमारे पास फेसबुक का ग्रुप है वन पेपर प्रिपरेशन बाय सर अमजद फ़ारूक, इसके अंदर मैं आज जनरल नॉलेज के जो फेमस जनरल नॉलेज का एक पोर्शन मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड रहें तो वो फेमस बुक्स और उनके राइटर्स, उनके जो नोट्स हैं वो मैं जो है ना वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ।